नीरज Neeraj Chopra, a name that will be etched in the memory of every Indian. 100 साल का सूखा अगर कोई मिटा सकता है तो वो नीरज चोपड़ा ही है. Neeraj sent out a monstrous throw. And even before the spear pierced the ground at 87.58 meters, Neeraj knew he had booked a gold. लोग जब फेंकते हैं ना, या शॉट पुट होता है या कुछ भी होता है, कोई भी स्पोर्ट हो, अगर क्रिकेटर कुछ भी हो, देखता है कि कहां जा रहा है. सॉकर फुटबॉल मारता है, देखता है बॉल कहां जा रहा है. आप देखते ही नहीं हो. फेंका और हाथ उठा दिया, बोले मैं जीत गया. वो मुझे लगता है कि वो हर एक एथलीट को फील हो जाता है जब भी उसका एफर्ट लगता है. तो मुझे भी ऐसे फील हो जाता है. तो पर वो मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं कोच भी काफ़ी मुझे बोलता है कि जेवलिन को थ्रो करने के बाद देखो, लेकिन वो मेरी शायद मुझे लगता है टेक्निक गलत हो गई. माहौल है जो दिमाग का पूरा अलग होता है, तो थ्रो करते ही वो जो एफर्ट लगता है तो पता लग जाता है कि हाँ भाई ये थ्रो अच्छा गया है. और 23-year-old Neeraj Chopra is the only second Indian athlete to win an individual gold at the Olympics. Son of a farmer in Panipat, during Neeraj's childhood days, his family struggled to manage finances. His family couldn't afford to get him sporting equipments. But like the grip to his spear, his family never gave up on him. They continue to support Neeraj and his passion for javelin throw. फार्मर के जीवन में लिमिटेड पैसा का सोर्स होता है. या तो खेती से उसको पैसा आएगा, या फिर वो कोई प्राइवेट जॉब करेगा तब पैसा आएगा, या घर में कोई सर्विस होगी उसकी गवर्नमेंट की तब उसको पैसा आएगा. तो चैलेंज इस तरह से ज़्यादा था कि जब वो ग्राउंड पे फिटनेस के लिए जाता था तो उसको डाइट भी चाहिए, उसको वेट लूज करने के लिए फिर भी प्रोटीन्स चाहिए, कोई न्यूट्रिशन चाहिए. तो ये सब कुछ थोड़ी महंगी उस समय भी ज़्यादा लगती थी. ट्रेनर की भी एक फ़ीस होती थी. तो चैलेंज इस तरह से थे कि हम लोग कई बार की रूटीन में वो पे नहीं कर पाते थे जो उसको ज़रूरत थी. यदि उसको आज ज़रूरत है तो शायद हम लोग आज ना दे पाए, उसको 10 दिन बाद दे पाते थे. तो फाइनेंशियली शुरुआत से ही उसके साथ में चैलेंज जुड़ा. Neeraj's hurdles did not end there. The days he missed the last local bus in his village to get back home, Neeraj ended up sleeping in stadium. लोकल बस सर्विसेज बड़ी कम हैं, तो लास्ट बस हमारी पानीपत से विलेज खंडरा के लिए 7 बजे होती थी. शायद अभी भी 7 बजे तक रहती है. तो वहाँ मैक्सिमम तो वो 7 बजे वाली बस उसे मिस हो जाती थी, क्योंकि स्कूल से एक बच्चा आया, फिर उसने हार्ड वर्क जाके ग्राउंड पे किया, तो कई बार वो थक के ग्राउंड पे सो जाता था. क्योंकि आज मुझे दिल से ये बात कहने में इसलिए फ़ख्र हो रहा है क्योंकि मैं एहसास कर पा रहा हूँ कि उस बच्चे ने कितना मतलब एक दर्द सहा है. तो ये सब कुछ चलते चलते शिकायत भी करनी होती थी. वो अपनी मम्मी को बोलता था कि किसी तरह मेरा चाचा जी और से पीछा छुड़ा दो, मेरे साथ ज़्यादा हो रहा है. तो मतलब वो हमें कह भी नहीं सकता था. भारत की झोली में पहला गोल्ड लेकर नीरज आ रहे हैं. India is proud of its golden boy for his achievement at the Olympics. Fight against opponents, fight against poverty, fight against fate. This is the story of India's latest wrestling sensation, Ravi Dahiya. Dahiya started his journey in the akharas of Nahari village in Sonipat district of Haryana and never looked back until he booked a silver medal at Tokyo Olympics. These are the streets where Ravi Dahiya used to play. These are the streets where he dreamt of becoming a wrestler. These are the streets which gave him the courage to become what he is. We'll move on and show you how Ravi Dahiya struggled, how humble is his abode, how humble are his parents, how humble is the entire living of the wrestler because of whom the entire country can hold their head high in front of the entire world. Before Dahiya entered his teens, he moved to the Chhatrasal Academy, around 25 kilometers away from his village. पहले तो वो छोटे छोटे थे, 6-7 साल के थे
वो खूब मेहनत करें थे छोटे छोटे। मैंने कहती मैं कहा से 15,000 तो को अफसर चल रहा हो तो न्यू कहता है दादी मैं तो खाड़े में जा करूँ पहलवान बनूंगा। उन्हें देखा करते बहुत अच्छे लग गया करते, छोटी छोटी लंगोटी खूब कलांच मार मार खेल लिया करते, फिर घरा भी करने लग जाते। मगर तो मुड़े कर लिया तो डट जाओ। Daya hails from humble farmers' family. This is the entire place. You can see that how this entire place reeks of positivity, humbleness, and tells the story of the struggle that Ravi Dhaya went through. You can see that his entire surrounding is very humble. Looks like a house of a farmer who has sweat a lot to help his son, to aid his son to become what he is, to fulfill his dreams. We have heard the struggle stories of his father, how he used to carry milk and curd and ghee so that Ravi Dhaya could have a strong diet to become the wrestler he is today. Since then, almost for a decade, every day his father used to take an up and down journey from Nahari to Chhatrasal to deliver fresh milk and fruits, which were a major part of Daya's wrestling diet. वो जी 6 साल का ही पहलवानी करने लग गया था जी। और हमारे खेत के पास जी एक छोटा मिट्टी का खाड़ा है और वो जी एक हंसराज है, गाँव का हंसराज पहलवान। वो मैं खेती करता था, वो छोटे बच्चे थे, बोले उसी को आने दो यहाँ सिखाएंगे पहलवानी। मगर जी अभी छोटे बच्चे बोले नहीं आने दो, छोटे तैयार हो जाएंगे। फिर उसको जी 3-4 साल वहाँ हमारे खेत के पास एक मिट्टी का छोटा खाड़ा है, डाले माले में जी। वहाँ आश्रम भी है, पुरानी तपस्वी भी तपे हैं, मतलब संत भी वहाँ। और वहाँ 5-6 साल के वहाँ जाने लगे रवि, और मैं लेके जा रहा था जी। मैं वहीं खेती करता हूँ, 15-20 किले जी। कैसे पता चला कि उनकी रुचि है, वो ये अखाड़े में कुश्ती करना चाहते हैं? वो जी मैं भी कराया था जी बहुत। तो यहाँ मिट्टी का खाड़े हम करवा करता ना, उसके साथ मैं भी बहुत कराया करता। फिर घर का कोई ऐसा ब्योत नहीं था, बहुत स्थिति डाउन थी, फिर मैं नहीं कर पाऊँगा। फिर वो छोटा भाई है राजेश नन्ना, उसको छोड़ दिया जी। मैं ये बोलेगा वो जी पहली दूसरी छुट्टी का मिट्टी का दंगली हो गया था जी, पर वो इस सत्र पे नहीं पहुँचा, हमारी तमन्ना पूरी नहीं हुई। और रवि इस लेवल में जाने के बाद जी हमारे को तमन्ना पूरी हुई। और जी कुछ रह रही है थोड़ी ही, एक ओलंपिक अगला आएगा जी, उसमें गोल्ड भी आएगा जी। हम तो ये मेहनत थी, वही डांगर रखे थे खेत में, दलिया थे, गिर देते, दूध काट कर दे तड़के, ताजी दूध घी काट कर दिया करती थी दादी। या मेहनत थी हमारे पापा धरती मैंने वो कराया करता, खेती कराया करता, दूसरे के लिए कनर बोया करता। यही मेहनत थी और क्या मेहनत थी। Olympic silver medal winner Ravi Daya rose to prominence with a stellar performance in 2015 Junior World Wrestling Championship. Since then, he won gold, silver and bronze at various international stages. Before the silver medal in Olympics, Daya won back-to-back gold medals at Asian Championship in 2020 and 2021. Now Daya's eyes are on a gold medal for the country at Paris 2024. बिल्कुल जी, देखो देश के लिए मतलब गोल्ड मेडल जीतना इससे बड़ी क्या चीज़ होती है। हमने तो अब की बार मेडल जीता है, पर अगली बार हम देश के लिए गोल्ड मेडल जरूर जीतेंगे। Making the entire country proud when Daya held the tricolor high in Tokyo, his father recollected the past. छोटा था ना जी, 2-3 साल का, वो जब भी कहता था मैं अपने देश का नाम रोशन करूंगा, घर के सोचते थे यार ये बच्चा है कैसे बन रहे हैं। फिर जी मेडल देने लगा, वो सोचते यार ये सच्चे कह रहा था कि मैं देश का नाम रोशन करूंगा। हम सोच रहे थे तो ऐसे बकवास कर रहा छोटा बच्चा है। Silver medalist Ravi Daya's struggle from a small village to the Olympics podium, from the dusty akharas to the Olympic rings, has made its place in history. Saikho Mirabai Chanu, a name that rose with raw power. For the first time, India won a medal on day 1 of Olympic Games. And this was possible because of Mirabai Chanu. With a clean and jerk attempt of 115 kg, Mirabai lifted the entire nation. Mirabai Chanu lifted a silver medal. Just 27 seconds on the podium, Mirabai lifted the 115 kg barbell like it was nothing. Standing motionless with a barbell over her head, Mirabai stunned the entire nation.
The grand silver medalist hails from Manipur. Born in Nongpok Kakching, a small village at the foothills of Imphal, Mirabai Chanu faced financial hardships in her childhood. Her mother owned a small tea shop to make ends meet. And growing up with 6 siblings, Mirabai put in the hard yards in her days. Not having enough money, Mirabai used to hitchhike to get to her training center every day. And on days there was no food, Mirabai just drank water and called it a night. पहले तो काफ़ी मुश्किल रही। मैं 2007 से मैं गेम्स में आई थी, तो काफ़ी सामना करना पड़े कि मेरा घर और मेरा जो ट्रेनिंग सेंटर है बहुत ही दूर है, 23 किलोमीटर है। इसमें जाने का और मेरा फैमिली के मेरा डाइट का भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी। मेरा मम्मी का चाय की दुकान है, तो इसमें से हम भाई बहन हम 6 है, तो उसका खर्च करना को देखना बहुत ही मुश्किल हुआ था। पर मेरा मम्मी बहुत ही सपोर्ट मिली है। मेरे मम्मी ने जब अभी तक का मेरा जो सफल अच्छी रही है, उसमें से मैं बोलना चाहती हूँ कि हमारी ट्रक्स ड्राइवर को है, उसका बहुत ही बड़ा रोल रही है उनकी। एक दिन भी उन्होंने मेरा ट्रेनिंग को मिस नहीं करने दिया है। घर से उठा के लेके गई, फिर ट्रेनिंग सेंटर में सोरा वही। तो मैं उन सबको भी थैंक यू। Accepting Mirabai as their own, the truck drivers ensured she didn't miss even a single day's practice. तो मेरा करियर बनाने में उन्होंने इतना हेल्प किया है, इतना सपोर्ट दिया है, तो मैं इसको कभी भी नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं। तो मैं जब टोक्यो में थे तब मेडल लिया था, तो मैं बोली थी मम्मी वो सबको मुझे मिलना है, मुझे उनसे आशीर्वाद लेना है, मुझे थैंक यू बोलना है। तो कुछ मैं उनको उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो मम्मी तुरंत सबको बोली थी एक बार मुझे बेटी आने के टाइम में सबको मिलना चाहती है तो प्लीज़ आ जाओ। तो सब लोग तो नहीं आए, पुराना जो भी ड्राइवर्स है वो भी नहीं मिली थी। तो फिर जो भी आया है मैंने उनसे आशीर्वाद लिया और थैंक यू बोला। जो मेरे पास थोड़ा सा छोटा सा गिफ्ट्स और मैं खाना खिलाया, तो मैं उनको थैंक यू सो मच। 5 years ago, on her Olympic debut, Mirabai had lost the bronze medal. But her journey towards mending a broken heart started right there. At the end of 2017, she was a world champion, and 1 year later, she was the Commonwealth Games gold medalist. हाँ, उसी टाइम बहुत ही दुखी हुई थी कि मैंने रियो ओलंपिक के लिए बहुत मेहनत किया था, जो मैंने ट्रेनिंग में किया था वही सेम किया, तो मेडल थी इजीली, पर वो नहीं कर पाए थे। ऐसा कुछ अलग उसी दिन मुझे कभी मेरे साथ नहीं हुआ था। मैं स्टेज में जब गई थी तो ऐसा लगा था क्या करने जा रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे। जबकि आप तो डेली हाँ, डेली में करते थे, रोज़ में उठाते रहती हूँ वो इजी, पर स्टेज में जब गई थी तो पूरा ब्लाइंड, नर्वस, क्या करने जा रहे समझ में नहीं आ रहा था मुझे। वो उसको सोच के मैं ज़्यादा टेंशन में चले गए थे कि क्यों हुआ है मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ, इतना मेहनत करके आया था तो सब पानी में चले गया। तो ऐसा सोच के मुझे बहुत दुखी हुआ। सर पूरा मैं ऐसा था, मैं ऐसा किया तो मैं आगे क्या करूँगी, मैं वेट लिफ्टिंग ही छोड़, मैंने सर को डायरेक्टली बोले थे मैं छोड़ दूँगी। तो उसी टाइम सर ने भी मुझे समझाया, प्लेयर्स हो तो ऐसा होते रहते हैं, तो आप उसको सामना करना बहुत ज़रूरी है। तो फैमिली में भी हाँ सब नहीं छोड़ना चाहिए, आप इसको भूल जा, आगे के लिए आप तैयारी करो। Mirabai Chanu's heartwarming story is indeed an inspiration for many. Roshnabad, a small village 16 kilometers away from Haridwar, where a girl used to play Kho-Kho.
But outstanding running speed pushed her into hockey, and since then, she never looked back until she became one of the finest forwards of the country. Yes, this is the story of Vandana Kataria, the only Indian woman hockey player to bag an Olympic hat-trick. बहुत पुरानी बात है, जब वंदना आती थी तो ये गांव बहुत बैकवर्ड गांव था। हम भी यहाँ पे आए थे क्योंकि ये रोशनाबाद स्टेडियम जो 2000 में हैंडओवर हुआ था, वहाँ पर वंदना कटारिया ने अपने इंडिविजुअली रनिंग में 2.5 मिनट का टाइम निकाला था, जो वहाँ पर क्लैपिंग हुई थी, क्योंकि अकेली यही बच्ची थी जिसने मतलब उत्तराखंड से 2.5 मिनट का टाइम लिया था। बाकी कोई भी खिलाड़ी 1-2 मिनट से ज़्यादा नहीं खेल पाया था, लेकिन उसके अंदर एक ऑटोमेटिक टैलेंट था कि वो हमेशा जो आपने बता दिया उसको करती थी। एक बार डेमो दे दिया तो उसे दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी, और उसके अंदर लड़ने की, आगे बढ़ने की और खेलने की एक अजीब सी ललक थी। In 2002, Vandana started playing hockey at the age of 10. Along with her 2 sisters and 4 brothers, Vandana grew up in a marginalized family where playing hockey was a luxury. पहले से ही बहुत मेहनती और लगनशील थी। वो स्कूल जाती थी, स्कूल जाने के बाद में घर आके अपना एक हॉकी, लकड़ी वाली हॉकी बना के उससे प्रैक्टिस किया करती थी घर पे ही। धीरे धीरे कहा सुनी कर स्टेडियम की प्रोग्रेस हुई यहाँ, फिर उसमें एडमिशन कराएगा दोनों बहनों का। मतलब एक जोड़ी शूज की इस तरीके से होता था, कभी वो पहनती थी तो कभी वो पहनती थी, और इसी तरीके से कपड़ों का सीन रहा उनका। कुल मिला के उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, गरीबी में रहे, क्योंकि हम 9 बहन भाई थे अपने परिवार में, और पापा हमारे सरकारी नौकर थे, लेकिन उन पैसों में हमारा गुजारा नहीं हो पाता था। इसलिए उन्होंने कैसे कैसे करके उन्हें यहाँ तक उठा कर वो फिर धीरे धीरे अपना सेलेक्ट होती रही और आगे निकलती रही। But her father's enthusiasm never fell short to protect Vandana's career. बहुत ही कमज़ोर था, घर का इतना ठीक नहीं था, तो सर जैसे कि उन्हें लखनऊ जाना होता तो सर पैसे की बहुत कमी आती थी, फिर भी सर पापा उनके करते थे कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके। तो उनके फादर का बहुत स्ट्रगल है इस चीज़ में, उन्होंने ही बहुत बढ़ावा दिया है अपनी बेटी को। Casteist and derogatory comments from the society made her journey more difficult. However, neither poverty nor naysayers were enough to shatter her passion and unfathomable zeal for hockey. जब छोटी सी थी, जाती स्कूल पहन कर हॉकी खेलना शुरू करती, वह डंडे की हॉकी बना ली, किल्ली प्रैक्टिस करो जाती। हम बहुत गरीब थे इस टाइम पर, तो बेचारी खेल कर फिर कहने लगी, माँ वहाँ स्टेडियम बन रहा है, हमारा नाम लिखवाया दो वहाँ से। हाँ, नाम लिखवाया का, तो फिर जाना शुरू कर दिया उन्होंने स्टेडियम। Vandana rose to prominence in 2013 with her stellar performance in the Women's Hockey Junior World Cup. 5 goals, she was India's top scorer and played a huge role in helping India win bronze in the tournament. बहुत अच्छा लग रहा है, और मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि हॉकी मतलब इतना ऊपर चली जाएगी, और इतना मतलब इतने सालों के बाद हॉकी को लोग जानने लगे हैं। और अभी जैसे कि बॉयज़ की बात की जाए तो उन्होंने 41 ईयर्स के बाद में ब्रॉन्ज मेडल लिया है, और वुमेंस हॉकी कभी सेमीफाइनल नहीं पहुंची थी ओलंपिक्स में, और मतलब ये काफ़ी एक हमारे देश के लिए गर्व की बात है। She was nominated for Arjuna Award for her back-to-back magnificent performances at international stages. Vandana's journey to Tokyo Olympics was also painful. The star forward lost her father in April but could not see her father for the very last time as she was restricted in bio bubble while preparing for Olympics. पापा ने बहुत संघर्ष किया। अभी भी मैं पीछे आई थी तो घर में आज से 8 महीने पहले, तो तब पापा ने यही बोला था कि बेटा इस बार ओलंपिक में पदक लेके ही आना है, मतलब मेडल लेके ही आना है। और बहुत दिन हो गया मतलब खेलते हुए, वो जो एक खुशी थी वो अभी तक नहीं मिल पाई, या आज वो दिन था कि मैं उनको वो खुशी दे सकती थी, लेकिन वो आज से 3 महीने पहले चले गए छोड़ के, तो उस चीज़ का मुझे हमेशा गम रहेगा। But women in blue won billions of hearts with their historic run in Tokyo Olympics. बहुत खुशी है इस बात की, हमारा पूरा देश इस बात का गर्व कर रहा है, खुशी मना रहा है कि हमारी बहन बेटी ने आज पूरे देश का नाम ऊंचा किया।
Vandana's journey from a remote village to Tokyo Olympics, from nowhere to the brand ambassador of Uttarakhand government, will continue to inspire the upcoming generations. Savitri Devi sent her 11-year-old daughter to the nearby hockey academy only to save her from the family crisis. She never thought that 13 years later, her daughter will be a part of a historic women's hockey team and play Olympic semi-final for the first time. We will tell you the inspiring story of Neha Goyal, the 24-year-old midfielder of women's hockey team. Neha's talent was first spotted by coach Preetam Sivach, who was also a part of the national women's hockey team. Right behind me is the residence of Neha Goyal. The journey of Neha Goyal was not easy. She was not born in a very financially stable family. However, she fought the odds, she braved the odds and went on to become the player that she is. She convinced her mother to let Neha continue hockey. और बहुत निम्न स्तर से उठकर यहाँ आए हैं। बच्ची का 9 साल की उम्र से हॉकी में बहुत ज़्यादा लगाव था। 8 साल की 9 साल की उम्र से इसको हॉकी का बहुत ज़्यादा लगाव था। हॉकी का जुनून था इसको पूरा। अपने पास इसको खरीदने के लिए जूते तक नहीं होते थे। एक इनकी कोच होती थी प्रीतम सिवाज, पहले वो कैप्टन भी रही है हॉकी टीम की। उन्होंने इन बच्चियों को बहुत निखारा, संवारा, आज इस मुकाम पर इन्होंने ही पहुँचाया। After her father's death at a very young age, her mother worked at a cycle factory. नेहा इतनी आगे बढ़ी, उनके पीछे पूरा का पूरा हाथ उनकी मदर का है और उनकी दीदी का। उनकी मदर तो उनका खर्चा अफोर्ड भी नहीं कर सकती थी। वो एक दिन खड़ी थी ग्राउंड, मतलब गली मोहल्ले से कोई ले गया था उसको हॉकी दिखाते हैं, और उनको जो शौक चढ़ा वो देखने से लगा। उसने बताया कि वहाँ पे फ्री कपड़े और फ्री में जूते मिलेंगे। उसको इस चीज़ से शौक लगा कि फ्री में कपड़े और जूते मिलेंगे, तो उसने अपनी मदर से पूछा मैं जाऊँ खेलने। उसकी मम्मी ने बोल दिया आ जाओ। Along with her mother and sister, Neha also worked at the cycle factory. Inspirational one, because we know that she did not have much to sustain, let alone play a sport, master it, and then win such accolades for the country at an international level. This is the story of Neha Goyal, who lost her father at a very young age, then only with the help of her mother, who struggled and worked in a cycle factory and numerous factories for just an amount of 2,000 per month, and yet along she kept on fighting. She did not complain or demand of anything because she had her goals set to become a player in the Indian team and fight and go and contest in the Olympics, which she did. And the magnificent performance that she displayed on the field in Tokyo is something that the entire world knows now. Neha's explosive speed and dangerous goal-scoring ability helped her to make progress from district and state to the national level. In sports, height is generally considered as an advantage, but for Neha, her 4 feet 9 inch height empowered her to hide her run in the field and get into dangerous goal-scoring positions. ये मेरा पहला ओलंपिक था और मेरा सपना था कि मैं इस ओलंपिक में खेलूं। बचपन से मैंने 15 साल से यही मेहनत की है कि मेरे को ओलंपिक में जाना है, और जिस हिसाब से हमारी टीम ने वहाँ पे परफॉर्मेंस दिया है, पहले 3 मैच हम हार गए थे, उसके बाद हमारी टीम काफ़ी डिमोरलाइज हो गई थी, बट उसके बाद जैसे हमारी टीम ने कमबैक किया है आयरलैंड के मैच में, फिर नेक्स्ट मैच और फिर क्वार्टर फाइनल हमने जो खेला है उसके साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसमें जीत के हमारी टीम को काफ़ी कॉन्फिडेंस आया था, और फिर हमारी टीम मतलब अभी काफ़ी कॉन्फिडेंस में है कि हम किसी भी टीम से कम्पीट कर सकते हैं। Neha's journey from a painful childhood to cycle factory to the Tokyo Olympics is of course a heartwarming story which does not end here, as Neha now aims for an Olympic gold medal.